हेलो दोस्तों, आज हम लोग को यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, जिसमें कि माइनस माइनस ऑपरेटर को देखना है, जो कि हम लोग 2 प्रकार से यूज़ करते हैं, 2 जगह पे यूज़ करते हैं और 2 सिचुएशन में यूज़ करते हैं। एक प्री डिक्रीमेंट होता है, एक होता है पोस्ट डिक्रीमेंट, यानी कि एक पहले डिक्रीमेंट होके असाइन होता है और एक होता है पहले असाइन हो जाता है फिर डिक्रीमेंट होता है। तो हम लोग दोनों ही को इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्री डिक्रीमेंट। ओके, तो इसके लिए हम लोग को पहले रिटर्न टाइप डिफाइन करना है मेंबर फंक्शन का, जो कि होगा कॉम्प्लेक्स और ऑपरेटर और माइनस माइनस। ओके, और इसके पैरेंथेसिस में हम लोग कुछ भी नहीं पास करेंगे और क्या इसके पैरेंथेसिस में कुछ भी पास नहीं करेंगे और इसके अंदर हम लोग को एक ऑब्जेक्ट बनाना है कॉम्प्लेक्स क्लास का, जिसका नाम हम लोग टी रख लेते हैं। और टी के अंदर यानी कि टी डॉट रियल के अंदर हम लोग असाइन कर देंगे माइनस माइनस रियल और टी डॉट इमेजनरी के अंदर असाइन कर देंगे माइनस माइनस इमेजनरी। ओके, और लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे टी को। लास्ट में हम लोग क्या किए, रिटर्न कर दिए टी को। ये मेरा बन गया है प्री डिक्रीमेंट, यानी कि पहले डिक्रीमेंट करेगा फिर असाइन करेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बनाए हुए C1 C2 C3। C1 C2 में कुछ डेटा असाइन हो रहा है, C1 और C2 में सेम डेटा असाइन हो रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, C3 के अंदर असाइन कर रहे हैं क्या भाई, तो हम लोग डी डिक्रीमेंट करके असाइन करेंगे किसके अंदर। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट 2 का कर लेते हैं और फिर असाइन कर रहे हैं C3 में, और हमको C3 को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। गॉट इट, यानी कि शो डेटा। और हम लोग C2 को भी डिस्प्ले कर देते हैं कि दोनों में चेंज होता है कि नहीं होता, वो भी हम लोग को दिख जाएगा। ओके, चलिए तो हम इसको रन करते हैं। यहाँ देखिए दोनों में ही चेंजेस हो गए, यानी कि दोनों में से डिक्रीज हो गए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, पोस्ट डिक्रीमेंट, यानी कि बाद में डिक्रीमेंट, पहले असाइन होगा फिर डिक्रीमेंट होगा। कॉम्प्लेक्स इसका भी रिटर्न आएगा और हम लोग सेम ही सब है, थोड़ा सा नहीं चेंज है। पहले इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इसमें चेंज क्या है कि इसके आर्गुमेंट में डमी वैल्यू आएगा जो कि इंट टाइप का होगा। ओके, यानी कि इंट, ओनली इंट भी लिख दिए, वेरिएबल बना भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी बनाएंगे तब भी चलेगा। क्यों, क्योंकि ये डमी ऑपरेशन है, यानी कि जो आर्गुमेंट ले रहा है उसको हमको यूज ही नहीं करना। गॉट इट, इसलिए हम लोग वेरिएबल नहीं बना रहे हैं यहाँ पे। और ये क्या पोस्ट है, तो हम लोग बाद में डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, यहाँ से भी हम लोग बाद में लगाएंगे। तो ये मेरा बन गया पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी हम लोग ओवरलोड कर दिए। अब यहाँ पे प्री को हटा के हम लोग पोस्ट लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट समझ में आएगा कि सही में काम कैसे कर रहा है। अब जैसे हम लोग डेटा C1 C2 के डेटा और C3 के डेटा को प्रिंट कर रहे हैं। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, दोनों का रिजल्ट अलग अलग आएगा। देखिए C2 का डेटा में चेंजेस हुआ लेकिन C3 में चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो C2 का डेटा है वो एग्जैक्ट C3 में असाइन हो गया, उसके बाद उसके डेटा में चेंजेस हुआ, यानी कि डिक्रीज हुआ, डिक्रीमेंट चला, डिक्रीमेंट ऑपरेटर चला और दोनों वैल्यू में डिक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद हम लोग पहले प्रिंट करा रहे C2 को, तो इसलिए जो चेंजेबल वैल्यू है वो आया C2 का, और C3 में जो असाइन हुआ ओरिजिनल वैल्यू C2 का C3 में, वही C3 को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। गॉट इट, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।